Good evening, team. Good evening, sir. Good evening. Sir, you are the light that keep this CA community bright. We welcome you, sir. We are honored to have you here. You are the one who have mentored over 1.5 lakh students, including us. Uh, we as a WTC team and I, Sahil Khan, being the member of this team, we are totally privileged and totally honored to have you here. सर आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा अगर आप अलाउ करें तो क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारी उलझनों को हटा दें आप, हम्म। जिंदगी के कुछ ऐसे पाठ पढ़ा दें आप, क्या बात और है। कई सवालों का जवाब नहीं मिला है हमें, उन्हीं हम्म। सवालों के जवाब बता दें आप। क्या बात है। सो क्या बात ओवर है, टू देव बहुत ही भाई एंड शानदार। कृतिका। जनता के सवाल प्लीज आप लोग सर के सामने रखिए। थैंक यू सो मच सर। Great. थैंक यू फॉर बीइंग अवर TWC एम्बेसडर। नहीं नहीं, थैंक्स थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, रियली हैप्पी। आई कैन सी द एफर्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कनेक्टेड, है ना। कुछ तो बेचारे ट्रैवल करते करते कनेक्ट किए, बट किए हैं यार। ये डेडिकेशन दिखाता है कि टुवर्ड्स द इनिशिएटिव यू आर रनिंग। यस देव, Yeah. कृतिका, आई थिंक यू कैन Okay. स्टार्ट। I'll begin. Yes, you can go Yeah. ahead. Okay. So, firstly, welcome everyone to this amazing meet. Welcome, sir. Good evening. Before we actually start questioning you, एक छोटा सा आइस ब्रेकर सेशन हम ले लेते हैं, तो क्या एक ऐसे मस्त टोन के साथ एक्विनेट हो जाएंगे सर। तो सबसे पहले तो बिल्कुल। सर, मेजॉरिटी ऑफ अस ओवर हियर आर सीए स्टूडेंट्स और सब जो है ये सीए के एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं। सो वी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सी मीनिंग टू यू अबव फ्रॉम अ डिग्री। मतलब क्या ये सिर्फ आपके लिए डिग्री है और इट मीन्स समथिंग इवन मोर। नहीं तो एक बहुत ही शानदार चीज मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, और ये आपको भी मैं एक बार कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो तीन लेवल पे डिफाइन हो जाता है आफ्टर यू बिकम अ सीए। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट माय नेम इज सीए शिवम पलन, राइट। ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड एफटीपी फ्रॉम आई एम इंदौर, बट वो नाम मैं आखिरी में लिखता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका सरनेम होता है वो आपके देते हैं फोर फादर एंसेस्ट्रल, वो पीढ़ियों से चलेगा आपका। जो नाम होगा वो आपके पेरेंट्स देंगे, बट जो शुरू के दो शब्द रहेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आप खुद देते हो, राइट। दैट इज द फर्स्ट टू लेटर विच यू गिव इट टू योर सेल्फ, राइट। और ये जो डिग्री है वो सब कुछ है हमारे लिए, बिकॉज इस जर्नी में काफी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, काफी लोग एंटर करने वाले हैं, और काफी लोग हो चुके हैं। तो एवरी मार्क यू गेट इन दिस डिग्री इज समथिंग विच यू हैव अर्नड, राइट। हर एक मार्क जो आपने कमाया है इस डिग्री में, वो आपने ऐसे नहीं कमाया है, वो भाई वो मेहनत करके मिले हैं, राइट। एंड दैट इज ओनली व्हेन यू आर सीरियस इन दिस जर्नी, व्हेन यू आर फोकस्ड इन दिस जर्नी। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप इस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, और वो नाम के आगे दो शब्द नहीं जोड़ पाओगे। तो आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लो, वो बड़े प्राउडली जिस दिन सीए बनता है उस दिन अगले दिन लिंक्डइन अपडेट कर देता है, राइट, कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये डिग्री ही है भाई जो है, क्योंकि इस डिग्री की बदौलत ही आप कमाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। My one question would be कि since the winner circle is all about sharing your authentic stories, so what is one thing that you have very rarely shared with your audience throughout your CA journey? Okay, my throughout my CA journey, one of the funniest thing I would say I did not have shared it across the platform was, मैंने, अगर आज की तारीख में मेरे को आके कोई पूछेगा कि व्हाट वाज योर बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, तो आई वुड हैव सेड द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ वाज अ सीए फाइनल स्टडी लीव। क्योंकि आप मानोगे नहीं, दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। देयर इज अ रीजन टू इट। लोगों को पसंद नहीं है पढ़ना, वो बात अलग है, बट मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। सीए फाइनल के जब मेरे को स्टडी लीव मिला था, 6 महीने का स्टडी लीव मिला था, राइट। जब बिग फोर सब आर्टिकलशिप करते हो तो आपको 5-6 महीने का फिक्स स्टडी लीव रहता ही है। तो मुझे भी 6 महीने का स्टडी लीव मिला था, और सबसे शानदार चीज स्टडी लीव में ये हुई थी कि मेरा शेड्यूल बहुत शानदार तरीके से फिक्स हो गया था। मुझे पता है कि मुझे रोज 6 बजे उठना है, मतलब 6 बजे उठना है। सबसे शानदार चीज, उठ के मुझे क्या करना है, उठ के मुझे वॉक करने के लिए जाना है, एक एप्पल खाना है, घूमते घूमते गाना सुनना है, अपने आप को थोड़ा सा चिल करना है, फिर 7 बजे डॉट पढ़ने बैठना है। तो पूरा शेड्यूल फिक्स था। लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं थी, पता है इंसान को क्या करना है। इंस्टाग्राम ऊपर नहीं करना, ये भी पता था। व्हाट्सएप ऊपर नहीं करना, ये भी पता था। तो क्या होता है कि वो एक स्ट्रेस, वो एक टेंशन कभी आया ही नहीं जब सीए फाइनल की पढ़ाई करते थे, और बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड फील होता था। और इसमें सबसे अच्छी चीज मैं ये करता था कि मान लो आपने संडे को आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो आपने एक केक खा लिया या सैंडविच खा ली,
या मूवी देख ली या दोस्त को मिलने चले गए। वो ऐसा अचीवमेंट टारगेट मैं अपने लिए सेट करता था, विच वॉज वेरी नाइस, राइट। तो ये जर्नी का मेरा जो पार्ट है, मैं जनरली किसी को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को बोलूंगा ना कि सीए फाइनल का पढ़ाई करना मुझे बड़ा मजेदार लगा था, तो बोलेगा चल अब फिर से दे, तेरी रैंक तो नहीं आई, चल अब फिर से दे दे। तो वो थोड़ा सा मैं छुपा के ही रखता हूँ, बट आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। So, sir, you have mentioned that आपकी journey के throughout you have seen so much, and your students still reach out to you even after so long. So, throughout your journey as a mentor, कभी ऐसा moment आया है about a student उनकी story की that has transformed so much कि you realize कि हाँ this is the moment, that is why I started mentoring. नहीं नहीं, वेरी गुड। मैं इसके पीछे एक कहानी पहले बताता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आएगी। जनरली अगर आप किसी एमबीए के स्टूडेंट को देखते हो, एक एमबीए का बच्चा काफी बार सीए बच्चे को पीछे पछाड़ देता है इन टर्म्स ऑफ पैकेज। फैक्ट्स आर सपोज टू बी एग्रीड। ठीक है, अब इसको तुम डिनाई करो, झगड़ो, मानो ना मानो, उसको बात अलग है। आप देखिएगा कि अगर टॉप 20 स्कूल की मैं बात करता हूँ, एबीसी की, तो वहां पे अगर आप किसी स्टूडेंट को देखोगे तो उनका पैकेज थोड़ा बहुत अच्छा चला जाता है। हम अगर सीए स्टूडेंट की बात करते हैं, अब ऐसे आपको मैं आपको सक्सेस स्टोरीज भी सुनाऊंगा अभी। तो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग की ये है कि अगर एक एमबीए वाले को मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो द डे ही एंटर्स इनटू अ बी स्कूल, सबसे पहला चीज पता है क्या बोलता है? वो बोलता है सीवी बनाना है बढ़िया, इन 2 सालों में सीवी बनाना है बढ़िया। अब वो सीवी बनाने के लिए क्या क्या करता है? वो करता है कहीं पे इंटर्नशिप, वो ज्वाइन करता है क्लब, राइट, वो ज्वाइन करता है क्लासेस, वो कर रहा है कॉलेज, वो कर रहा है मस्ती, वो कर रहा है नेटवर्किंग, वो कर रहा है स्पोर्ट्स में एक्टिव। ठीक है, सब कुछ कर रहा है और उसका एक सीवी तगड़े लेवल पे आप बन के निकलता है 2 साल बाद। अब मैं बात करता हूँ सीए वाले की। ठीक है, आपने सीवी कब बनाई थी? इंटर्न में तो काफी लोग बनाते भी नहीं, वो चाचा जी फूफा जी फोन करते हैं, हाँ जी मेरा बेटा आ रहा है देख लेना, हाँ बेटा कल से आ जाना, स्टाइपेंड 4,000 रहेगा, इतनी छुट्टी मिलेगी, ठीक है अंकल कल से आ जाऊंगा बस। ठीक है, आते लोगों का तो ऐसे ही आर्टिकल शिप लग जाता है, गिने चुने सीवी बना लेते हैं, उसको 2 साल कभी देखता नहीं है, राइट। फिर बन जाएंगे सीए, फिर जैसे सीए बनेंगे रियलाइज होगा हाय हाय सीवी बनाना है, सीवी बनाएंगे और देखेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर पूरा खाली। उसको पूछते क्या किया तुमने सीए सीए बनने में एक्स्ट्रा करिकुलर? बोले नहीं सर, आई एम अ सीए स्टूडेंट सर, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है इस जर्नी में एक स्टूडेंट की, और वो ये है कि वो रियलाइज नहीं करता है, अगेन द रूल, चेंज बिफोर यू हैव टू, राइट। आपको पहले ही चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन तुम एंटर कर रहे हो ना सीए करिकुलम में, आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से सोचो कि मेरे सीवी में क्या 4 चीज अलग है। दिक्कत ये नहीं है कि देखो सीए बनने का जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट यू नॉट गेट अ जॉब, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, जॉब सभी को मिलेगी, बट द प्रॉब्लम इज जहाँ चाहिए वहां मिले तो काम का। सीए बन के आपको 5 लाख 10 लाख की जॉब आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सवाल ये है कि जहाँ चाहिए वहां मिले तो काम का ना। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव अ वेरी गुड सीवी आउट विच इज देयर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अब मैंने क्या किया है, मैं जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको पहली चीज ये कह देता हूँ कि भाई अगर तुमको अगले 5 साल में आगे बढ़ना है तो 2 चीज करिएगा। पहला, सीवी को ऐसा स्ट्रांग करिए कि भाई लोग देख के बोले कि भाई ये बंदे में दम है, क्योंकि कुछ साल बाद कोई अटेम्प्ट नहीं पूछेगा। सेकेंड थिंग, इनिशियल 1 और 2 इयर्स, वो होता है ना कि इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, अपने लिए आंसर करो। तो पहले के 2 साल आप डोमेन डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डीटी, आईडीटी, एमएनए टैक्स, राइट, एफडीडी, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, आप डोमेन डिसाइड करो शुरू के 1-2 साल। वंस यू डिसाइड द डोमेन, यू डिसाइड द सेक्टर। बहुत डीप है, पहले आप डोमेन में एक्सपर्ट बनो, फिर सेक्टर में एक्सपर्ट बनो। पैसा तभी बनेगा जब एक्सपर्टीज वाला काम करोगे। अब मैं चौड़ में बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी गुड एट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड इफ यू गिव मी एनी डील और एनी वर्क रिलेटेड टू रियल एस्टेट, आई कैन डू इट। तो आपका पैसा भी बनेगा, आपका ग्रोथ भी होगा। अब मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस, राइट, ही स्टार्टेड विद द पैकेज ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है, 2021-22 की बात है। ठीक है, 10 लाख के पैकेज से चालू किया था। आप उनका पैकेज आज गेस करिए कितने का होगा।
His package is around 50 lakh rupees. अगले अराउंड 4.5 years में 50 लाख की सैलरी पे पहुंच गया वो। क्यों? सेक्टर एक्सपर्ट है वो। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, उसने इस चीज को समझा, उसने सीवी पे काम किया। दिक्कत क्या है, बच्चा इस जर्नी में इतना बिजी हो जाता है, उसको लगता है आर्टिकलशिप के ऊपर दुनिया नहीं है। भाई तुम्हारे जैसे बहुत लोग कर रहे हैं। सवाल ये है कि तुम्हारा सीवी कितना स्ट्रांग है, इसके बेसिस पे तुम्हारा ग्रोथ होगा। सीए बन के अगर सबके सीवी एक जैसे ही है ना, फिर सबको वही जॉब 10 लाख 12 लाख में घुमाओगे। बट इफ यू वांट समथिंग एक्सेप्शनल, यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल। आप खुद सोचो कि क्या ये सीवी में जाएगा, क्या मैं नई चीज है मेरे पास। इसको हम स्पाइक कहते हैं कंसल्टिंग वर्ल्ड में। स्पाइक मतलब होता है अनएक्सेप्शनल वर्क डन इन अ करियर और जर्नी इज कॉल्ड एज स्पाइक। तो स्पाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा समझता नहीं है, समझ कब रहा है जब वो सीए बन गया है। एमबीए वाला कब समझ रहा है, जब वो कदम रख रहा है। सीए वाला कब सोच रहा है, जब वो कदम खत्म कर दिया, अरे भाई हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, तो दैट इज हाउ इट इज, राइट। तो जो इस जर्नी में एकदम सही से करता है ना, वो एक्सेप्शनल ग्रोथ लाता है। और वो जो बंदा है, उसको सेकेंड अटेम्प्ट लगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि क्या पैकेज बोल दिया ना अभी। सेकेंड अटेम्प्ट पास आउट, नॉन रैंकर। आप सोचो, बच्चे को लगता है रैंक ला लिया तो दिग्गज बन जाएंगे। ऐसा क्या होता है? रैंक नहीं भी लाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट आफ्टर 5 years what defined is what work you have done, how smart you are, how fast you can build your network। ऐसा है। ग्रेट सर। ओके, सो ये तो हो गई सीए मॉन्क की पूरी बातें। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यूचर, लेट्स एम फॉर द फ्यूचर। सो कैसा है, लाइक यू सेड सर दैट देयर आर 14 डिफरेंट बकेट्स आफ्टर यू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू कैन गो इनटू। सो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यू वांट टू बिकम गुड एंटरप्रेन्योर्स इन देयर लाइफ, हु वांट टू एंटर इनटू देयर फैमिली बिजनेस। सो जस्ट एज एन एडवाइस, व्हाट सीए मॉन्क कैन डू फॉर सच पीपल और सच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? नहीं, so those who want to get into family business, right, आपको सबसे पहले 3 चीजें समझनी होगी। नंबर 1, वाई यू आर गोइंग हियर, राइट। आप क्यों जा रहे हो? ठीक है, अगर वाई क्लियर है तो अपना ऑफ कोर्स ग्रोथ आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड होता है कि आप जब भी जहां पे भी कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई अगर फैमिली बिजनेस कर रहा है तो आप उधर तो कभी भी जा सकते हो। मान लो मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा का मान लो 50 करोड़ का बिजनेस है, ऐसा है नहीं बट मान लो मेरे पापा का बिजनेस है अच्छा खासा, तो मैं वहां तो कभी भी जा सकता हूँ। जॉब कर रहा हूँ, मन नहीं हुआ, कल चला गया उठ के, राइट। तो आई कैन गो देयर एनीवेयर। व्हाट आई से इज, पहले आप उस बिजनेस को सीखो, उन लोगों के पास सीखो जिन्होंने इस बिजनेस को ऑलरेडी 100x 500x और 10,000x बना के रखा है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मेरे पापा की कपड़े की दुकान है या मेरे पापा की कपड़े की फैक्ट्री है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई ऐसी कंपनी ज्वाइन करूंगा जो कपड़े में काम करती है। आप ज्वाइन करिए रेमंड, राइट। आप ज्वाइन करिए जो भी इस सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ताकि आपको बड़े लेवल पे बिजनेस समझ में आएगा। हाउ सीएमओ कैन हेल्प यू इनटू, सीएमओ कैन हेल्प यू टू गेट रीच आउट है। आपको इंटरव्यूज क्रैक करने में मदद करेगा, आपको उधर के लोगों से कनेक्ट करवाने में मदद करेगा। देखो, इन दिस पास्ट 5 years व्हाट इज समथिंग वी हैव बिल्ट आउट एज, वी आर स्टूडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द बिग कंपनीज यू कैन थिंक ऑफ। एक चीज मैंने बिलीव की है कि अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आई कैन हेल्प यू टू रीच आउट टू द प्लेस वी वांट टू गेट इनटू। क्योंकि मेरे स्टूडेंट अब हर कंपनी में, भाई को फोन कर देता हूँ, भाई देख ले यार अपना ही बच्चा है, रेफर करते हैं यार, एटलीस्ट इंटरव्यू तो ले ले। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड, राइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड नो वन कैन डिफाइन योर पोटेंशियल। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई मेरे को 12 लाख का ऑफर लेटर मिला है, मतलब आपका पोटेंशियल 12 लाख का ही नहीं। आप ये चीज ध्यान रखें, प्रोसेस है। अगर आपको 1 करोड़ का आदमी बनना है तो 12 लाख में एक बार करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको पता तो पड़ेगा कि आपका वर्थ कितना है, right? तो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखिए। पहला, वाई क्लियर रखो। सेकंड, ऑफ कोर्स मैं तो कभी भी हेल्प कर सकता हूँ, बट सेकंड इज नेटवर्क एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। एंड थर्ड, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। और ये चीज ध्यान रखिए कि बिजनेस तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मेन है, इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को देखो जो वहां तक पहुंचे हैं, तब तो जाके बिल्ड कर पाओगे, राइट। तो मैंने भी क्या किया, मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी बिग फोर से किया, 3 साल एक्सपोजर मिल गया, पता पड़ गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है।
1.5 साल स्टार्टअप में काम किया, सीखने के लिए कि स्टार्टअप वाले सोचते कैसे, धंधा कैसे चलता है ना। स्टार्टअप में आप जब काम करते हो तो कहा जाता है कि 1 year ऑफ वर्क इन स्टार्टअप इज टू 3 years ऑफ वर्क। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे आपको बहुत फास्ट सोचना पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करिए, नहीं हो सकता है तो आप इंटरनल ऑडिट डोमेन ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको प्रोसेसेस समझने मिलेगी। अगर वो भी नहीं होता है तो उस फाइनेंस डोमेन में आप ज्वाइन कर लीजिए, उस सेक्टर की इंडस्ट्री की। ठीक है? Okay, sir. So one question for the CA monk would be ki what's next for you? Like any exciting projects or initiative you're working on that we should watch out for? Nice. So we are very aggressively entering and pivoting into B2B and B2C sector now in terms of technology, right? क्योंकि टेक एक ऐसा प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता आप शार्क टैंक वगैरह में देखे हो कि नहीं देखे हो, या स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। A valuation of a startup becomes higher when it is a tech-based company. When it is a product-based company, वो थोड़ा सा वैल्यूएशन साइड भी नहीं जाता है, बट ठीक है, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन वैल्यूएशन नाउ। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि वी आर बिल्डिंग अ लॉट ऑफ B2B प्रोडक्ट्स एंड B2C प्रोडक्ट्स। अब B2C प्रोडक्ट क्या बिल्ड किया हमने? हमारा एक विजन है कि हर एक बच्चा जो रेज्यूमे बना रहा है वो हमारे टूल से बनाए। ठीक है, हमने एक टूल बना दिया जिसमें आप रेज्यूमे बनाओ, वहीं पे रिव्यू कर लो। ठीक है, विल बी शॉक टू हियर दिस, इस अटेम्प्ट में 14,000 के आसपास सीए बने, आउट ऑफ इट 6,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव प्रिपेयर्ड देयर सीवीज फ्रॉम आवर टूल, राइट। अब मेरा विजन ये है कि इंडिया में जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं या जितने भी बच्चे बन रहे हैं, नॉट सीए, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट वी वांट टू कैप्चर 30% ऑफ मार्केट शेयर देयर। 100% कभी नहीं होता है, एक चीज आप ध्यान में रखें, है ना। सबके सब सेम टूथपेस्ट से थोड़ी ब्रश करते होंगे। ठीक है, अब जैसे मधुर ब्रश करता है क्लोजअप से, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, है ना। देव ब्रश करता है पेप्सोडेंट से, राइट, कोई मंजन घसेगा। यू कैन नॉट कैप्चर 100% मार्केट शेयर। तो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू एंटरिंग इनटू दिस बी टू सी स्पेस विच इज ऑन अ टेक साइड। तो इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए, इंटरव्यू बॉट हो गया, रेज्यूम रिव्यू हो गया, रेज्यूम स्कोरर हो गया, टाइपिंग बॉट हो गया, पर्सन टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। दैट इज वन। सेकेंड, वी आर ऑटोमेटिंग अ प्रोसेस ऑफ अ इंटरव्यू। हमारा बहुत, जैसे आपने सुना है ना 10 minutes डिलीवरी, वैसे हमने एक नया कॉन्सेप्ट, हमने अभी पिवट रन चल रहा है हमारा, 10 minutes इंटरव्यू। द डे यू अप्लाई फॉर इंटरव्यू, 10 minutes में आपको मेल आ जाएगा, यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, 10 minutes में। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोसेस किया, मैं बताता हूँ क्या किया हमने। आप कंपनी में अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपका एप्लीकेशन एआई में चला जाएगा और आपको एक लिंक आ जाएगा। अब आप लिंक में अपना सीवी डालोगे, अपना नाम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आपका जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे एआई इंटरव्यू लेगा, आपका क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाएगा, तुरंत बैकएंड पे फीडबैक आ जाएगा, व्हाट इज योर स्कोर ऑफ अ रेज्यूमे, व्हाट इज हाउ यू आंसर्ड इट, हाउ गुड यूर एट कम्युनिकेशन, हाउ गुड यूर एट प्रेजेंटेशन, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर स्पीकिंग, आपका इंग्लिश में स्कोर कैसा है, वोकैबुलरी कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कितनी बार आपने पलके जब की, क्या आपने देख के आंसर दिया, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, सब कुछ। उसके बेसिस पे आपका एक स्कोर जनरेट होगा, और स्कोर के बेसिस पे आपको तुरंत मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो कि रिजेक्टेड हो। यू आर बिल्डिंग आउट दिस B2B प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस इज अ बायस प्रोसेस। मान लो शिवानी मेरी दोस्त है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, कृतिका को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ ना। बट ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज के लिए कौन अच्छा है? कृतिका अच्छी है, क्योंकि काम तो अच्छा करती है। तो प्रोसेस ऑफ HR इज समथिंग वी आर ऑटोमेटिंग बिकॉज दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज, है ना। अब दिक्कत क्या होता है, अभी तो आपको नहीं पता, अभी आप जब जॉब फील्ड में जाओगे तब 100 जगह अप्लाई करते हो, एक ही कंपनी रिप्लाई करती है, 2 कंपनी रिप्लाई करती है, 10 करती है, बट 90 कंपनी जो रिप्लाई नहीं कर रही है ना, उनका नाम खराब तो होता ही है अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही। तो वी हैव बिल्ड आउट दिस प्रोडक्ट वेयर दिस कंपनीज विल बी यूजिंग आवर प्रोडक्ट टू टेक द इंटरव्यूज। इंटरव्यू लेके रिजेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अच्छा कैंडिडेट मिस आउट हो गया। होता है ना कि देव ने काफी जगह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, बट भाई रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है देव बहुत अच्छा कैंडिडेट हो। तो वी हैव बिल्ड आउट दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट ईयर ये आपको काफी सारे कंपनीज के आर्टिकलशिप में और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में दिख जाएगा। अगर सीए बन जाओगे तो कुछ कंपनीज में भी दिख जाएगा। दैट इज व्हाट यू आर टारगेटिंग इनटू, राइट। तो थोड़ा टेक बेस्ड हम मूव कर रहे हैं कंपनी को, दैट इज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन।
राइट? चाहिए होगा तो आपको देंगे, आपसे एक डेमो लेंगे, ठीक है? दैट इज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। बाकी हम कोर्सेज भी काफी सारे बना रहे हैं, राइट? कि हम अपस्केलिंग साइड बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, सब चीज प्रैक्टिकल। अगर आप मेरा स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास भी देखोगे तो वो प्रैक्टिकली सिखाया पूरा, कि भाई प्रैक्टिकली सीख, ऐसे एक्सेल में ही करना है देखो। वी आर फोकसिंग ऑन मोर ऑन द प्रैक्टिकल अपस्केलिंग कोर्सेज व्हिच इज देयर। तो बस ये है, दिस आर समथिंग व्हिच यू आर वर्किंग ऑन एट सीमॉन। That's very intriguing. बहुत लोगों की हेल्प करेगा ये हाँ, बहुत लोग की हेल्प फॉरेन करेगा, के बहुत लिए, लोग की नौकरियां भी खाएगा, पर ठीक है। बट जिनको या रेफरेंस नहीं मिलेंगे उनकी हेल्प करेगा if it's used in I believe country. that interviews and the shortlisting should never be done on attempt or other parameters. It should always be done based on the caliber of a candidate. यार दम है तो लेना भाई, तुम अटेम्प्ट क्या गिना रहे हो हमको? है भाई, 4 अटेम्प्ट है तो क्या भाई, और दम तो 4 फर्स्ट वाले से ज्यादा है, रैंकर से ज्यादा दम है मेरे में, तो अटेम्प्ट क्या गिना रहे हो मेरे को? तो वो चीज हट जाएगी कुछ सालों में। स्किल बेस्ड, जिसको कहते हैं ना स्किल बेस्ड इंटरव्यू, वो प्रोसेस आ जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी। सितंबर में हमारा फर्स्ट लॉन्च है, होपफुली विल बी टारगेटिंग ऑन सम गुड सीए फॉर्म्स। All the best for that initiative, sir. यस। Moving on, my next question would be what is your view on our initiative, education, where CA aspirants share their real journeys and experiences? नहीं, सो इनिशिएटिव इज रियली नाइस। आई वुड से दैट कि इनिशिएटिव में हमेशा एक चीज होती है कि आपका कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग बिल्ड होता है, नेटवर्क बिल्ड होता है, रीच आउट टू द पीपल अराउंड, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना? ऑलवेज रिमेंबर दैट लोग देख रहे नहीं देख रहे उससे आप मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड ना हो। इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग साथ में जुड़े हैं वो टूटे ना बस, है ना? दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ जर्नी। क्योंकि क्या है लाइफ में ना, एक चीज बहुत गहरी है, जो आपको अगर समझ गए तो समझ जाओगे। जो भी अच्छे इंसान होते हैं या जो भी बड़े लोग होते हैं, राइट, वो आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, ठीक है? जैसे कि मान लो, लेट्स अज्यूम दैट देव आपके साथ जुड़ा है ना? जस्ट टेक एन एग्जांपल, है ना? आपने उसको बोलने का चांस नहीं दिया तो कभी ऐसे सामने से बोलेगा नहीं कि यार मुझे चांस दो। बट अच्छे लोगों का यही गुण होता है, गुड पीपल विल नेवर स्पीक व्हाट दे वांट। वो अपने आप दूर हो जाते हैं सब। समझ रहे क्या? जैसे कि मान लो कि देव को तुमने चांस नहीं दिया, जस्ट एग्जांपल, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम देव बोलेगा नहीं सामने से कि यार मेरे को चांस दे दे, बट वो अब अगली बार बोलेगा यार थोड़ा सा ऑफिस में फंस गया हूँ, थोड़ा ये हो गया है, आप समझ रहे हो? तो यू आर रनिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट दैट कम्स विद अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग योरसेल्व्स। अगर आप किसी से भी एसोसिएट होते हो ना, किसी के साथ भी होते हो, राइट, ये चीज ध्यान में रखिए। एक बड़ा इंसान कभी कुछ नहीं मांगेगा जो उसको चाहिए, बट अगर आप उसको वो नहीं दोगे तो अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है? आर्टिकलशिप में भी तो ऐसा ही है। आप बॉस को काफी बार काम नहीं मांगते हो, बट आप देखते हो कि आपके जूनियर को या आपसे कम कैलिबर वाले को अच्छा काम दे रहे हैं। काफी बार आप नहीं मांगते हो बॉस को कि मुझे दे दो, है ना? बट अगर वो नहीं देता है तो अपने आप दूर हो जाते हो, आप बोले आप ट्रांसफर ले लेना है, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढता हूँ मैं कभी, आप समझ रहे हो? So that is what a life is. You have to see from a different angle. It's a hardcore truth, but people don't say it. You have to accept it. Okay? You're doing a good job, right? You have good people around from different corner of India. दोस्ती ही काम आती है, मैं तो यही कहता हूँ भाई। 8 साल बाद, 10 साल बाद नेटवर्क ही काम आएगा, ठीक है? 7 साल बाद तुम भी भूल जाओगे कि मैंने तुमको बुलाया, तुमने मुझे बुलाया था, और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं भी इधर आया था। अरे फैक्ट है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इस जर्नी में जो दोस्त बने, लोग मिले, तुम उस उनसे कितना जुड़ के रखे हो, वो इम्पोर्टेंट है ना? दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। ऐसे कईयों सेशन होंगे, कईयों पॉडकास्ट होंगे, बट इम्पोर्टेंट इज टू मेक अ वेरी गुड कनेक्ट। सीए जर्नी में लाइफ कॉलेज जर्नी है नहीं, दोस्त बनाने अच्छे हैं, और दोस्त ऐसे बनाने के भाई लॉन्ग टर्म चले, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म यू हैव क्रिएटेड, तो लिवरेज इट। बट हाँ, साथ साथ में पढ़ाई को हैम्पर ना करें प्लीज, दैट इज इम्पोर्टेंट। डिग्री रहेगी तो सब पूछेंगे, नहीं रहती तो वो भी दिक्कत है। तो पढ़ाई पहले, बाकी चीज फ्री टाइम में कर सकते हो। प्लान योर डे वेल, ठीक है? आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया रे, Nice. है ना? आई थिंक आई गॉट इमोशनल व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग।
यही तो हमारा प्लेटफॉर्म है, टू शेयर योर स्टोरीज, टू शेयर योर फीलिंग्स। Yeah, that's true. The winner. द विनर सर्कल। The winner circle. हाँ, चलो नाइस। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। या एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरे एंड से रहेगा, हाँ। that for the entire purpose of the meet which we have organized for you specially today, हम्म। अगर आज आप एक सीए स्टूडेंट को कुछ एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? लाइफ चेंजिंग एडवाइस, बाप रे। मेरे लाइफ चेंजिंग एडवाइस यही है कि भाई चेंज बिफोर यू हैव टू, बस। इन सिंपल वर्ड। बच्चा क्या होता है, चेंज तब करता है जब उसको गरज पड़ती है। सीधी बात है ना, नेटवर्क तब बिल्ड करो जब गरज नहीं है, ताकि जब गरज हो तब नेटवर्क ना करना पड़े। यह है कि जरूरत आज नहीं है, बट 2 साल बाद तो रहेगा। तो टुडे यू हैव अ चॉइस टू लर्न इट और नॉट टू लर्न इट नाउ, बिकॉज आफ्टर 2 years you will not have a choice to learn it or not. You have to learn it. So the rule is very simple: change before you have to. I don't defer the things. Just that. थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई थिंक सवाल जवाब का सिलसिला अब हमारा यही खत्म होता है। साहिल भाई, ओवर टू यू। साहिल भाई शायरियाँ अच्छी बोलते हैं, वाह यार, देखो मेरे लिए कुछ बोलेंगे वो। प्रेशर में Uh, डालता हूँ उसको। हाँ if भाई there कि are some more questions by the participants, they are welcome. Yes, Vedek. Am I audible? यस यस, यू ऑडिबल। So I wanted to ask one thing. जैसे आपने इतनी बार बोला ना कि जर्नी में जो लोग मिलते हैं उनके साथ, मतलब दैट इज व्हाट मैटर्स ना, बीइंग फ्रेंड्स विद, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो सर यूजुअली जनरली एज सीए स्टूडेंट्स अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं या कहीं भी मतलब नेटवर्किंग इवेंट किसी में भी जाते हैं, वी एक्चुअली मीट लॉट ऑफ पीपल, बट हाउ टू मेंटेन दोज नेटवर्क्स, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कि मिल लेते हैं, वाह, हाय हेलो सब कर लेते हैं, मतलब सब कुछ डू हो यू जाता है, नो बट दिस? इंडिया में कितने फेस्टिवल्स होते हैं? बहुत इंडिया में सारे कितने हैं। पब्लिक हॉलीडेज मिलते हैं? कितने पब्लिक हॉलीडेज होते हैं? लोअर एंड पे गिन लो। मैंने 20, में एक गिन लो। 25। 12 गिन लो, चलो। होली, हाँ। दिवाली, क्रिसमस, ईद, 15th अगस्त, गणेश चतुर्थी, है ना? लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। एक मैसेज ही डालना है, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। उसको बनाओ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आज से बनाना चालू करो ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट में थोड़ी पता पड़ता है कि ब्रॉडकास्ट के थ्रू गया है, और फॉरवर्ड डेट भी नहीं लिखा आता है। हम्म। ठीक है? तो बस गुड मॉर्निंग मत भेजना रोज सुबह उठ के। ठीक है? नहीं तो बस रोज गुड मॉर्निंग भेज रही हो तुम तो ब्लॉक कर देगा तुमको। मतलब तुम्हें ना करे, बाकियों को कर देगा। ठीक है? बट द फर्स्ट थिंग इज, you can create a broadcast list which is there. You can start wishing the festivals. ठीक है? That is one. Second होता है, फ्रेंडशिप ऐसा नहीं है कि भाई रोज फोन करना है या रोज ये करना है। Important of a networking is three. Number one, create a bond. Right? Second is nurture it. Third, convert it. How do you create a bond? FaceTime और face value. मान लो आज आपने मेरे से बात की, ठीक है? तो आज आपका चेहरा मेरे को पता है, आपको मेरा चेहरा पता है। इसको होता है कि क्रिएट अ बॉन्ड, है ना? आज आपने मुझे जान लिया, थोड़ा बहुत मैंने आपको जान लिया। सेकेंड स्टेप होता है नर्चर इट। मान लो आप अगली बार मिली, तो अगली बार मेरे को भी आपका चेहरा याद रहेगा, आपको भी मेरा चेहरा याद रहेगा। अरे सर कैसे हो? फर्स्ट टाइम पे किसी से फेवर नहीं मांगेगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम आया और आपने बोलिए सर थोड़ा सा सीवी देख लेना, अरे भाई मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ। दिक्कत ये होती है लोगों के साथ, है ना? पहली बार आगे बोलता है सर थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का देख लेना मेरा, है ना? या सर वो कंपनी आ रही है, थोड़ा रेफर कर देना। ठीक है? तो फर्स्ट टाइम पे यू शुड नॉट आस्क अ फेवर। फेवर इज ऑलवेज आस्क्ड ऑन सेकंड एंड थर्ड कनेक्शन। क्रिएट अ बॉन्ड हो गया, दोस्ती बना ली है, राइट? फिर सेकंड स्टेप, नर्चर। क्रिएट अ बॉन्ड, नर्चर इट, कन्वर्ट इट। नर्चरिंग कैसे होगा? आपने मैसेजेस भेजा, होली दिवाली, कभी कभी कॉल कर लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट, लाइफ के अगर साल में किसी भी इंसान के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज तो अभी नहीं रहेगा आप पहले, बर्थडे पे कॉल कर लो, क्रिएट अ बॉन्ड। राइट? एक एक्सेल शीट बना लो, डायरी बना लो। दैट इज सेकंड। और नर्चरिंग इट कब नर्चर होगा? जब आप उनसे और एक और बार मिलोगे, सेम कॉन्फ्रेंस में मिल गए, कहीं मिल गए, साथ में सीए बन गए, सेम कंपनी में, तो धीरे धीरे नर्चरिंग होगा।
ठीक है, ये प्रोसेस है, एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे 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 धीरे, राइट। तो ये प्रोसेस है, एक बार में सब कुछ नहीं मिलेगा, जर्नी है। तो आपको क्या करना है आज से? आज सबसे पहले क्या करोगी? मैं हमेशा ही करता हूँ यार, कोई मिलता है तो उसके साथ फोटो खींच लिया, उसको 10 साल बाद भेजने का, बोलेगा डू यू रिमेंबर वी मेट 10 years ago। आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बॉन्ड। ठीक है, सेकंड हो गया नर्चरिंग इट। नर्चरिंग कैसे किया? होली, दिवाली, क्रिसमस, अभी 15th अगस्त आ रहा है ना। ऑलवेज यू नर्चर अ बॉन्ड इन अ पर्सनलाइज मैनर। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी बच्चे की जॉब लगती है या जितने भी बच्चे सीए बनते हैं, तो मैं सबको पर्सनल ऑडियो नोट भेजता हूँ। तो जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है या कोई सीए बनता है ना, तो मैं एक दिन सिर्फ सबको पर्सनल ऑडियो नोट भेजता हूँ, ताकि वो कनेक्टेड फील करें। प्रोसेस, टास्क और जर्नी टफ है, बट करना पड़ता है। ठीक है। सेकेंड, आप लोगों को विश करो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अगर मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का राइट है कि नहीं पता नहीं इसमें। ठीक है, बट मेरे लिंक्डइन पे अभी भी करता हूँ, इफ यू डोंट बिलीव। देखो, ये आज का ही मैसेज है, इनको विश कर दिया हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? देखो, आज का ही ना। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी किया मैंने 12:16 पे किया ना। हाँ, ठीक है, नर्चरिंग। अब कल जाके मेरे को इनको सेशन में बुलाना होगा, कल जाके इनको कहीं पे बुलाना होगा, तो वो मना थोड़ी करेगी। उनको लगेगा ये गवर्नमेंट इंसान है, नहीं, उनको लगेगा कि अच्छा इंसान है यार, बर्थडे पे भी विश किया था। तो ये प्रोसेस है, आप समझ रहे हो। तो हैव टू गो थ्रू दिस। इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, आज से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। फेस्टिवल्स पे एक मैसेज डालना है, एक बढ़िया सा मैसेज बना लेने का। हाँ क्या, और बर्थडे पे कॉल कर लेने का। सर जैसे लाइफ एक टाइम मेरी याद भी रहता है यार। वन ऑफ माय सीनियर्स ऑल्सो, उन्होंने मुझे ऐसा एक बार एडवाइस दिया था कि व्हाट यू डू, कहीं भी जाते हो ना, किसी से भी मिलते हो, तो क्या करा करो कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के आगे जिस भी जो भी इंसान से तुम मिले उसका सिटी से सेव कर लिया करो। तो हाँ, सिटी से कर सकते हो या whenever next time you go to that city, तो तुम्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इंदौर, तो बस इंदौर सर्च करना, उस लोगों के नाम आ जाएंगे, जस्ट गिव देम अ कॉल, इफ दे आर फ्री दे विल कम। तो बाय दैट दैट इज ऑल्सो उनको थोड़ा नाइस, याद रहता है कि नाइस टू डू। हाँ मतलब कि उसने याद किया या ऐसा कुछ ऐसा कुछ। नहीं, नाइस टू डू इट। और इसमें भी वो कहता है ना कि इंसान दिमाग से नहीं सोच सकता, वो खाने से सोचता है, तो खाने का भी कुछ लेके जाने का कभी। यार जब भी मिलती है यार, चॉकलेट लेके आती है यार, जब भी मिलती है कुछ ना कुछ खाने का लेके आती है। दैट इज ऑल्सो राइट। बट यू हैव टू क्रिएट अ बॉन्ड, राइट, वो बनाना पड़ता है यार। नेटवर्किंग इज सपोज टू बी मेड, इट डज नॉट कम्स थ्रू। ये एक ऐसी चीज है जो पास ऑन नहीं कर सकता कोई। Sir, I have a question. यस मैम। Like while you were preparing for like CA Monk, while you were building up, so like there are a lot of people who might have doubted your ideas. Like around us also, people doubt our ideas nowadays a lot. Like नहीं होगा ये तो, and people advise कि genius is knowing when to stop. This quote always they quote कि you have, if it's not working you should stop and something like that. So how did you convince yourself to for moving forward ahead? Like you said कि दोस्त लोग पूछ रहे थे कि चलते हैं घूमने, बट उन्हें कैसे बताए कि नहीं हमें हमें काम है. So how did you? नहीं, तो देयर इज अ 1000 day रूल, आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। I forget the name of a book. It's very nicely written that if you are not doing your goal or vision for minimum 1000 days, that indicates that you have not given your 100%. अगर आप किसी चीज को 1000 दिन तक कर लो, जैसे कि मेरे को 5 साल तो हो गए इसमें, बट जब तक आप इसमें 3 साढ़े 3 साल नहीं बिताते, तब तक आपने कुछ नहीं किया उस जर्नी में, राइट। तो यू हैव टू स्टे काम, स्टे फोकस। पीपल आर देयर टू डिस्टर्ब यू, पीपल आर देयर टू से सम रॉन्ग थिंग्स अबाउट यू। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज योर गोल, व्हाई यू स्टार्टेड। जब सीएमओ चालू किया था, तब एक चीज तो मैंने अपने आप से कही थी कि आप इसके बाद लाइफ में कभी जॉब नहीं करना है। तो ठीक है, मतलब दैट इज इट वर्क फॉर। फिर आप उस गोल के लिए और विजन के लिए फोकस करते हो ना। अगर एक इंसान दो जगह फोकस करेगा तो कहीं नहीं जीत जा पाएगा। यू हैव टू फोकस एट वन प्लेस, राइट। हम एक ही काम करते हैं, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स, बस। एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यू वी डू इट, राइट। दैट इज व्हाट आवर फोकस इज। नीश, सीएफई, बताया था ना, डोमेन, सेक्टर, बस वैसे ही हमारा। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू बिल्ड योर जर्नी। फोकस रहोगे ना तो अपने आप लोग जुड़ेंगे। शुरू में तो लोग हंसते भी थे कि क्या करते रहे, ऐसा कुछ होता क्या, लोग इसके लिए पैसा थोड़ी देंगे,
ऐसा नहीं है ना, आपको बनाना पड़ता है, राइट, टू मेक समथिंग बिग ना। आज की तारीख में, राइट, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ सीएस आर मेकिंग देयर सीवीज थ्रू आवर टूल, राइट। अगले एक साल में ऑलमोस्ट विल रीच 80%। सीएस का तो पूरा 100% कोशिश है, बट वो हो जाएगा क्योंकि वो बनाई वो चीज है ना, ठीक है। तो दैट इज दैट। तो वो गोल को उस तरीके से आपको काम भी तो करना पड़ता है, सपने देखने से थोड़ी सच होते हैं भाई, वो तो मेहनत भी तो करना पड़ता है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है, दैट इज दैट। सर सर आई नो, मतलब बहुत सारे लोगों ने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा, बट हाउ डिड सीए मंक, मतलब हाउ डिड यू चूज द नेम कि सीए मंक दैट नाम चीज रखना है तो मुझे? इसके पीछे भी कहानी है, बट इफ यू सी आर लोगो, लोगो अगर आप हमारा ध्यान से देख पा रही हो तो उसमें आपको एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे एक बुद्धा बैठा है। तो हम कहते हैं कि a mango tree always have two choices, either to eat its own mango or give a mango to someone else। एक आम के झाड़ के पास दो चीज होती है, या तो फल खुद खा ले या तो दूसरों को फल दे दे। बट अगर आम का झाड़ खुद फल खा लेगा तो लोग उसे रखेंगे नहीं, है ना। सिमिलरली इन आवर जर्नी, व्हाट सीएमओंग सिग्निफाइज इज द जर्नी ऑफ मेंटर्स, द जर्नी ऑफ पीपल लाइक अस। मेरे को बच्चा बोलता है, सर आपका बच्चा तो बीसीजी में भी है, बेन में भी है, जीपी मॉर्गन में भी है, आप क्यों नहीं जाते? मैं बोला कि यार मैं चले जाऊंगा तो तेरे को कौन भेजेगा, राइट। द जर्नी ऑफ अ मॉन्क इज where people have to sacrifice something and have to give something back to a society which is there। अगर आप हमारे काफी सारे कोर्सेज टूल्स भी देखोगे, लॉट ऑफ थिंग्स हैव केप्ट फ्री फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एक सीए का जर्नी मॉन्क की तरह ही होता है, बेचारा सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ता है, राइट। तो मैं कहता हूँ जो मॉन्क बनेगा वो सीए बनेगा। अगर आप त्यागोगे नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ, राइट, टू सेक्रीफाइस इन दिस जर्नी। एंड थर्ड, मॉन्क्स आल्सो रेजोनेट्स टू मेंटर्स, जो हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, मेंटर्स कनेक्टेड है। वेयर द कम्युनिटी, आप कभी हमारे मीटअप पे भी आइए, टीयर 1 सिटी में हम मीटअप करते हैं तो मिनिमम 400-500 पीपल कम, राइट। So that is a community we have built, right? Those are the people who are always ready to help the people around. So that indicates a monk. If you were a CA student CA student. currently, so would you be participating in our initiative currently? Like, how much relatability would you feel of for the TWC? नहीं, आई वुड हैव डेफिनेटली पार्टिसिपेटेड यार, मैं तो करता ही यार, क्योंकि मेरे को लाइफ में सच बोलूं तो सीए तक के जब पढ़ाई करते तो पढ़ाई पढ़ाई में रह गया यार, फिर बाद में पता पड़ी कि दुनिया भी रहती है। ठीक है, वो तो यार टाइम भी नहीं मिलता था, सच बोले तो कुछ फॉर्म्स में टाइम नहीं मिलता है बच्चे को, उसका भी गलती नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। बट वो फिगर आउट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है कि आप बच्चे का लाइफ इमेजिन करो ना, बच्चे का लाइफ आसान नहीं है यार। उसको आर्टिकलशिप भी करनी है, उसको रैंक भी लाने का कोशिश करना है, उसको पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, उसको हॉस्टल में भी रहना है, उसको दोस्तों के साथ मजे भी मारने हैं, और टाइम बचेगा तो उसके बाद वो बाकी चीजें करेगा। बट मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बट सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। एकदम लगता है सब चीजें करने को, यार रात के भी 10:30-11 बज जाएंगे, तो ये सब चीजों करने को दम तो लगता है यार, जिसमें दम होता है वही आगे बढ़ता है। तो जरूरी नहीं है कि यही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अलग करो, राइट। आईसीआई का कॉन्फ्रेंस हो गया, पेपर प्रेजेंटर हो गया, ये हो गया, रिजेक्शन मिलेंगे बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, डूइंग समथिंग, ठीक है। तो दैट इज, आप लोग तो बढ़िया कर ही रहे हो। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time and precious insights. We are thankful to you. On behalf of this TWC team, we present a token of gratitude also. And मैं अपने शब्दों को विराम एक और शायरी से देना चाहूंगा, अगर हाँ, आप मैं तो कि, वेट ही कर रहा था। कि किस्मत को जगा सकता है, राहों को दिखा सकता है। हम्म, किस्मत को जगा सकता है, राहों को दिखा सकता है। और कहें आपने इतने सारे कीमती जुमले, एक कीमती जुमला भी जिंदगी बना सकता है। थैंक क्या बात है, क्या बात है भाई, यू। गजब। शायर वायर लग रहे हो यार एकदम। अरे बढ़िया, ग्रेट। Thank you, sir, for joining in. Truly means a lot. चलिए, चलो Thank you, चलो। sir.